हेलो फ्रेंड। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी काली नदी। पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि पश्चिमी धौली गंगा की बात करें तो पश्चिमी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? तो पश्चिमी धौली गंगा तो अलकनंदा नदी की सहायक नदी है, और पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर आपके टिहरी जनपद में है, और यहीं से निकलते भागीरथी की जो सहायक नदी है भिलंगना नदी। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, डोडी ताल उत्तरकाशी, देवरिया ताल टिहरी, बेनी ताल चमोली, बासुकी ताल रुद्रप्रयाग। इनमें बताने के कौन सा यहाँ पे गलत है? तो डोडी ताल तो आपके उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। देवरिया ताल टिहरी, देखो देवरिया ताल टिहरी नहीं बल्कि कहाँ है, ये आपके कहाँ है, रुद्रप्रयाग जनपद में। बेनी ताल चमोली में ये भी बिल्कुल सही है, और बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत दे रखा है, तो बी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो देवरिया ताल है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इजी प्रश्न है, आप लोग जानते हैं टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बागेश्वर है ये है सरयू और गोमती नदी के संगम पर। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल किस जिले में स्थित है? देखो, कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे गहरा ताल है यह है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल 9 कोने वाली झील है, जो कि नैनीताल जनपद में है। यदि इसकी गहराई की बात करें तो इसकी जो गहराई है लगभग 40 मीटर इसकी गहराई है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। यदि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील की बात करें तो सबसे बड़ा जो ताल है वो है आपका भीमताल। सबसे गहरा पूछा जाए तो नौकुचिया है, सबसे बड़ा आपका भीमताल। गढ़वाल क्षेत्र का बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र का एक ही सबसे बड़ा भी और सबसे गहरा है, वो आपका सहस्त्र ताल है, जो कि टिहरी जनपद में है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बनाड़ गाड़, खुतनू गाड़, मुगरा गाड़ तथा गडोली गाड़ आदि किस नदी की सहायक नदी है? तो बनाड़ गाड़, खुतनू गाड़, मुगरा गाड़, गडोली गाड़, ये सभी जो नदियाँ हैं ये आपकी यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी रूपकुंड ताल। रूपकुंड ताल चमोली जनपद में और इसे रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है, और इसके अलावा इसे कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो, सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य का सबसे लंबा हिमनद है? तो राज्य का जो सबसे लंबा हिमनद है यह है गंगोत्री हिमनद। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गढ़वाल का पूछा जाए, उत्तराखंड का पूछा जाए कि गढ़वाल का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है, तब भी आपका सही आंसर होगा गंगोत्री हिमनद। यदि कुमाऊं का पूछा जाए तो कुमाऊं का जो सबसे लंबा हिमनद है वो आपका मिलम हिमनद है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा के संगम पर है आपका गोविंद घाट। लक्ष्मण गंगा को भ्यूंडार गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोने वाला है? तो उत्तराखंड की जो सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल।
तो नौकुचिया ताली 9 कोने वाली झील है जो कि नैनीताल जनपद में, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी नदी उत्तरकाशी के जो आपका गंगोत्री हिमनद है, गंगोत्री हिमनद से यहाँ पे आगे यहाँ पे एक गौमुख नामक स्थान है, गौमुख नामक स्थान से निकलते भागीरथी नदी, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कथन ए, कथन ए तथा कारण आर के संदर्भ में सही विकल्प चुने। तो कथन ए यहाँ पे कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में कई हिमानी झीलें देखने को मिलती है। तो बिल्कुल सही, उत्तराखंड में जो झीलों का निर्माण हो गया हिमानी झीलों से यहाँ पे झीलों का निर्माण हुआ है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, तो बिल्कुल सही है, उत्तराखंड क्या एक हिमालयी राज्य है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कथन ए। कथन ए और आर कारण आर दोनों क्या है सही है, कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, स्कंद पुराण के मानस खंड में किस झील अथवा ताल के लिए त्रिऋषि सरोवर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी नैनीताल। जो नैनीताल झील है ये आपकी नैनीताल जनपद में है और इस झील के लिए स्कंद पुराण के मानस खंड में त्रिऋषि सरोवर शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है। तो यहाँ पे बताना कि कौन सी नदी हिमनदों से निकलती नहीं है, यानी स्रोत हिमनदों में नहीं है। तो जो आपकी यमुना नदी ये आपकी हिमनद से निकलती है, कहाँ से निकलते हैं, जो आपका उत्तरकाशी का यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है, तो ये भी हिमनद से निकलती है। अलकनंदा भी सतोपन हिमनद से निकलती है और मंदाकिनी भी चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है। जो आपकी कोसी नदी है, कोसी नदी हिमनद से नहीं निकलती। कोसी नदी कहाँ से निकलती, तो कोसी नदी बागेश्वर के कौसानी के धार पानी धार नामक स्थान से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कोसी नदी हिमनदों से नहीं निकलती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तभी मैंने आपको बताया जो मंदाकिनी नदी है ये केदारनाथ जो आपका चौराबाड़ी हिमनद है यहाँ से निकलती है और ये बहती है रुद्रप्रयाग तक। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मंदाकिनी नदी है किस मुख्य नदी से संबंधित है, तो ये अलकनंदा की क्या है सहायक नदी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और कहाँ पे इनका संगम होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का, तो होता है रुद्रप्रयाग में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही। तो बिरही गंगा के अवरुद्ध होने से गौना झील का निर्माण हुआ था और ये झील रही थी लगभग 62 वर्ष तक की झील रही थी, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन है। तो रिपीटेड प्रश्न है, उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा हिमनद है या सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 6 कोने वाला डोडी ताल किस जिले में है। तो 6 कोने वाला जो डोडी ताल है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है। इसी डोडी ताल से निकलते जो भागीरथी की सहायक नदी है अशोक गंगा, जिसे अस्सी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो डोडी ताल से निकलती है अशोक गंगा और ये उत्तरकाशी के गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी से संगम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो डोडी ताल है इसी के कुछ दूरी पर यहाँ पे एक बिना जल वाला ताल है जिसे अंधा ताल या कर्णताल कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि अंधा या कर्णताल कहाँ है, तो आपके उत्तरकाशी जनपद में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हार्डी प्रपात उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो देखो जो हार्डी प्रपात है आपके कहाँ है, मसूरी में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, देहरादून मसूरी। मसूरी में आपका हार्डी प्रपात, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है। तो शुद्ध रूप से जो कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है ये आपका मिलम हिमनद है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गढ़वाल का कौन से, तो गढ़वाल का गंगोत्री है और कुमाऊं का है मिलम। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सिराई घाटी जो उत्तराखंड में लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। तो सिराई घाटी आपके उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में और यहाँ क्या है लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिराई घाटी है यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है जो कि उत्तरकाशी में है। और यह किस नदी के किनारे, तो आपके कमल नदी, कमल नदी की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अपने उद्भव के साथ अलकनंदा नदी से सर्वप्रथम संगम करने वाली नदी निम्न में से कौन है। तो अलकनंदा का जब उद्गम कहाँ से होता है, ये होता है सतोपन हिमनद चमोली से। तो सर्वप्रथम इसमें कौन सी नदी मिलती है, तो ये मिलती है पुष्पावती नदी। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चमोली जिले में स्थित वह ताल जो कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग के मार्ग पर स्थित है और जिसके निकट नंदा देवी मंदिर स्थित है। तो चमोली जिले में स्थित वह ताल जो कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग के मार्ग पर स्थित है और इसके निकट क्या है, नंदा देवी मंदिर है। तो वह ताल हमें बताने कि वह ताल कौन सा है। तो वह ताल आपका बेनी ताल, बेनी ताल आपके कहाँ है, तो आपके चमोली के कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग के मार्ग पर स्थित है और इसी बेनी ताल के निकट क्या है, नंदा देवी मंदिर है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उस नदी का नाम बताए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया था जो आपकी मंदाकिनी नदी है ये केदारनाथ के चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है और ये बहते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में किससे संगम करती है, तो ये करती है अलकनंदा नदी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन डी मंदाकिनी नदी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है। तो हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या है, तो हिमालयों के जो हिमनदों की पिघलने की गति है ये सबसे अधिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी बांध स्थित नदी पर है। तो इजी प्रश्न है, आप लोग जानते हैं टिहरी बांध क्या है, भागीरथी नदी पर स्थित है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कुंड चमोली जनपद में स्थित नहीं है। तो बताने कि कौन सा कुंड है जो चमोली जनपद में स्थित नहीं है। तो ऋषि कुंड आपके चमोली में, हेमकुंड भी चमोली में, होमकुंड भी चमोली में, पार्वती कुंड है ये चमोली में नहीं है। तो पार्वती कुंड किस जनपद में, तो पार्वती कुंड आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई। तो देखो 1948 में महात्मा गांधी की जो अस्थियां विसर्जित की गई थी, जो आपका केदारनाथ में आपका सुरवदी ताल, जिसे चौराबाड़ी ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो गांधी जी की अस्थियां इसी में विसर्जित की गई थी और तब से इस ताल को गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो रुद्रप्रयाग के केदारनाथ में आपका सरवदी ताल, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए बस यहाँ पे इतने ही प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।